जय हिंद। सत्य तलवार की नोक पे होता है। शायद इसीलिए तो परेशानियां ज्यादा उठानी पड़ती हैं। लेकिन कुछ हो नहीं सकता। एक पतवार भी सत्य की रक्षा करने के लिए काफी होती है। सत्य के मार्ग पे एक तिनका भी इंसान को बचा लेता है, क्योंकि सत्य की पतवार इंसानियत और सिर्फ इंसानियत की रक्षा करती है। और जिस इंसान के जीवन में अगर इंसानियत का रख हाँकने वाला सारथी मिल जाए, जिस मनुष्य में इंसानियत के रथ का पहिया लगा हो, वो इंसान कभी भी अपने मार्ग से डिग नहीं सकता। वो इंसान अपने हर सच को अपनी आंखों से देख सकता है। वो इंसान अपने हर पल को महसूस कर सकता है। वो इंसान अपने जीवन की बीत रहे हर पल का अनुभव कर सकता है। हम क्या खो रहे हैं, क्या पा रहे हैं, इसका हिसाब ही तो लगा रहे हैं। करेंगे कब, सोचने वाली बात है। ये देश, ये इंसान, ये साम्राज्य, हुकूमत, दौलत, सब कुछ चाहिए, क्या फायदा। इंसानियत प्रेम की प्यासी होती है, प्यार की दीवानी होती है। एहसासों के रिश्ते होते हैं जो ऐसे डोर से बंधे होते हैं कि इंसान चाहे जितना दूर चला जाए, वो डोरी ना ही तो कम होती है और ना ही ज्यादा होती है। वो डोरी कभी नहीं टूटती, क्योंकि वो भरोसा, वो विश्वास, वो उम्मीद कभी आपको डिगने नहीं देगा, मिटने नहीं देगा आपको, आपकी सोच को। और जिस दिन इंसान का भरोसा उठ जाए, जिसे हम अजीज समझते हो, यकीनन जिंदगी का सबसे बुरा दिन होगा। लेकिन यकीन मानना, जिद्दी तूफानों में के बीच में ही, दरिया के समंदर के लहरों के तूफानों के बीच जूझने वाली नाव ही बचने का रास्ता निकालती है, और वो बचने का रास्ते का अनुभव भी करती है, और एक नया इतिहास भी लिखती है उन तूफानों से टकराने का। जीवन का ऐसा कोई मंजिल तो नहीं है
जो इतना भी दूर हो कि हम पा न सके। अगर चलना शुरू कर दें तो पूरी दुनिया छोटी पड़ जाएगी, क्योंकि हौसले के आगे तो खुदा को भी झुकना पड़ता है। इस जमाने में ऐसी चीज क्या है जिसकी हस्ती इतनी बड़ी हो कि वो हमारे कर्मों के नीचे वो झुकने पे मजबूर ना हो जाए। हम इंसान हैं, वो इंसान जो प्रकृति ने अपनी पूरी रचना में इस पूरे संसार को इतना सुंदर बनाने में सबसे खूबसूरत एक इंसान बख्शा है। वो इंसान जो एक इस संसार का एक नायाब तोहफा है, जो अपनी सोच से वो स्वर्ग तैयार कर सकता है जो वो खुद चाहता है। वो सब कुछ हासिल कर सकता है जो वो खुद चाहता है। यानी एक ऐसा इंसान जिसे इच्छा का वरदान प्राप्त हो कि वो जो भी चाहे हासिल कर सकता है, क्योंकि इंसान को जब जीवन मिलता है तो इस जीवन में अपने आप को कुछ भी कर दिखाने का पूरा अवसर होता है, पूरा मौका होता है। हम कितना बड़ा साम्राज्य बनाना चाहते हैं वो हमारी सोच पर निर्भर करता है। हमें खुले आसमान के नीचे खुली जिंदगी जीने की आज़ादी, खुली हवाओं में सब कुछ तो आज़ाद है। हम भी तो आज़ाद हैं और सब लोग तो आज़ाद ही हैं। कुछ भी सोचो, कुछ भी चाहो, कुछ भी मांगो, सब तो पूरे होंगे, क्योंकि वो आप ताकत खुद में रखते हैं। वो किसी और में ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। आप जंगल के वो शेर हैं हिंदुस्तान के जो सिर्फ साम्राज्य और हुकूमत करना जानता है। आप उस मिट्टी के शेर हैं जो एक एक शेर पूरी दुनिया को जीतने की ताकत रखता है। इरादों में, एक इरादों में जान थी जो सिकंदर भारत तक आ पाया और पूरी दुनिया का विश्व विजेता बनने का ख्वाब देखने का मादा रखता था, क्योंकि उसे अपने हुनर पे, अपने काबिलियत पे, उसे अपने सोच पे उसे भरोसा था। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तहरीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। वो इंसान है हम। प्रकृति ने इंसान वो नायाब चीज बख्शी है जो हम कुछ भी चाहें तो पा सकते हैं। इंसान कुछ भी चाहे तो पा सकता है। चांद पे जाने का, चांद को उलाने का भी तो ख्वाब इंसान देखा ही करता था, लेकिन वो ख्वाब जब जिद बन जाती है तो हासिल हो ही जाती है। ये तो एक छोटी सी चीज थी। हम चाहे तो पूरे ब्रह्मांड को समेट सकते हैं, क्योंकि हम कुछ भी कर सकते हैं। हम कुछ भी कर सकते हैं। हम नायाब हैं। इस प्रकृति की सबसे खूबसूरत रचना है, सबसे नायाब है।
मुझे गर्व है इस बात का कि मैं अपने हिंदुस्तान की मिट्टी में पैदा हुआ हूं, क्योंकि आज अगर मैं जो सोच रखता हूं वो भी शायद इसलिए रख पाता हूं क्योंकि मैं हिंदुस्तान की मिट्टी में पैदा हुआ। मैं हिंदुस्तान का वो जाबाज शेर हूं जो इतिहास लिखने के लिए पैदा हुआ। इंसानियत 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 को तलवार की नोक पे रख दूंगा। मैं इंसानियत की जिंदगी जीता हूं। मैं सिर्फ इंसान हूं। मैं सिर्फ इंसान हूं और मैं सिर्फ इंसानियत को ही तराजू पे नहीं तलवार की नोक पे रख दूंगा। हम सब कुछ पा सकते हैं, वो नालंदा विश्वविद्यालय की धरोहर, वो ग्रंथ, वो वेद, वो पुराण वो इसे हिंदुस्तान की मिट्टी के पैदा हुए शेर ने खोज निकाला था, क्योंकि उसने जो चाहा था वो पा लिया था। हम भी उसी हिंदुस्तान की मिट्टी के पैदा हुए शेर हैं। हम भी जो चाहेंगे वो पालेंगे, लेकिन वो हुनर अपने अंदर लानी पड़ेगी। वो ताकत, वो भरोसा, वो जुनून खुद के अंदर लानी पड़ेगी। अपनी शख्सियत बारूद जैसी होनी चाहिए। जो किसी भी हालात से टकराने के लिए बेताब हो। जब कभी मौत से भी सामना होगा तो मौत को भी टकराने के लिए हजारों बार नहीं बार बार सोचना पड़ेगा और घुटने टेक के वापस जाने पड़ेंगे, क्योंकि जब इरादा नेक हो, हौसला बुलंद हो, रास्ता साफ हो, लक्ष्य पर ध्यान हो, तो निशाना कभी भी चूक नहीं सकता। वो सीधे मंजिल पे ही जाके लगेगा। क्या छोटी छोटी चीजें मांगते रहते हैं जिंदगी से। अरे मांगना है तो कुछ बड़ा मांगो ना। हम प्रकृति के वो नायाब फूल हैं, वो नायाब इंसान हैं जो हम कुछ भी चाहेंगे तो हासिल कर लेंगे। हम इंसान हैं, इस संसार में एक से बढ़ के एक जीव है जिसका सामना करना नामुमकिन है, लेकिन बावजूद इसके एक नायाब इंसान, एक ऐसी नायाब प्रकृति की, इंसानियत की एक ऐसी खोज जो एक स्वर्ग का निर्माण करने का मादा रखती है। एक एक शख्स
हमारे हिंदुस्तान का एक एक दुनिया को स्वर्ग बनाने की ताकत रखता है। हम वो ताकत हैं जो हमें अगर अपनी ताकत का एहसास हो जाए तो हम समंदर को भी पी सकते हैं, आग के दरिया को भी बुझा सकते हैं, खंडहर को भी तूफानों के साथ खेल करके पार कर सकते हैं। जिद्दी पतंग कटती तो जरूर है, लेकिन वो काटती भी है। वक्त बहुत ही बहुमूल्य पदार्थ है इस दुनिया में। बहुमूल्य पदार्थ मैंने इसलिए कहा क्योंकि जिस चीज को हम महसूस कर पाते हैं उसे हमारे दिमाग से भूलने में थोड़ा कम आसानी होती है। इंसान जब इंसानियत के रास्ते पर चल देता है तो स्वर्ग का निर्माण हो जाता है, और जब इंसान अधर्म के रास्ते पे चल देता है तो समाज में नरक के दरवाजे खुल जाते हैं। गमों से घबरा के कहते हैं लोग कि मर जाएंगे। गमों से घबरा के कहते हैं लोग कि मर जाएंगे, और अगर मर के भी चैन न आया तो किधर जाएंगे। जिंदगी से तो लड़ना ही पड़ेगा। वो हम इंसान जो हैं, कुछ भी हासिल करने का मादा जो रखते हैं, जिंदगी से तूफानों से टकराना ही पड़ेगा। जिंदगी में इंसान को अपनी आत्मशक्ति को जगानी ही पड़ेगी। अपनी सोच को, अपने हिंदुस्तान की मिट्टी की खुशबू को एक बार महसूस तो करनी ही पड़ेगी। ऐसा न था हमारे मिट्टी की एक माँ की नाइंसाफ़ी कि किसी को इतिहास लिखने का मौका दे और किसी को अपराध करने का मौका दे। न, एक माँ अपने बच्चों के साथ, ये वतन की मिट्टी अपने बच्चों के साथ इतनी बड़ी गद्दारी नहीं कर सकती। जिस मिट्टी ने हमारे पूर्वजों को इतिहास लिखने का मौका दिया, हमारे पूर्वजों को एक नायाब इतिहास लिखने का मौका दिया, वही पृथ्वी, वही माता, वही हिंदुस्तान की मिट्टी हमें भी उसी तरह से रोशनी दे करके, उसी तरह से हवा दे करके, उसी तरह से जीवन दे करके हमें भी वो मौके दे तो रही है।
वो मिट्टी में असर तो है कि वो शेर ही पैदा करती है। और हमारी सोच अपने लक्ष्य पे होना चाहिए। आप एक बात जानते हैं, अगर जंगल का राजा शेर रहता है और आप अपने आप को शेर समझते हैं, तो यूं भी समझिए कि अपने अंदर की कस्तूरी को हिरन की तरह जंगल भर घूमते ना फिरिए। अगर शेर एक शेर होता है लेकिन वो जानवर होता है, और हम शेर की रुतबा रखते हैं, हम शेर की आंखें रखते हैं, हम शेर की शिकार करने की भी मादा रखते हैं, इसलिए हमें शेर कहा जाता है। इसलिए हम भी शेर नहीं सवा शेर होते हैं। इसीलिए इंसानों को शेर जानवर होता है लेकिन फिर भी इंसानों को शेर कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि वो इंसान ही है जो शेर का भी शिकार कर सकता है। इसलिए इंसान ही शेर है, इंसान ही शेर है। लेकिन जब हम अपने आप को जानवर की तरह शेर मान लें तो जानवर ही बन जाते हैं। अपने अंदर की कस्तूरी हिरन की तरह यूं जंगल भर भटकते भटकते न फिरिए। वक्त के पास इतना भी वक्त नहीं कि वो आपको वक्त दे सके। जीवन एक कुल्फी की तरह है, टेस्ट करो या वेस्ट करो, वो तो पिघल रही है। जीवन उस कुल्फी की तरह है कि तुम उसे खा के आनंद लोगे, टेस्ट करके आनंद लोगे तो भी कोई बात नहीं, और अगर ना तुम देर किए तो वो वेस्ट हो करके वो बिखर जाएगी और आपके समय का इंतज़ार नहीं करेगी, एक क्षण भी आपका इंतज़ार नहीं करेगी। वही ये ज़िंदगी, इंसान को सिर्फ एक बार वो ज़िंदगी मिलती है। 7 जन्मों का हिसाब किताब तो अभी मेरे को समझ में नहीं आया। लेकिन हाँ, ये एक जन्म इंसान का सबसे नायाब तोहफा है। कबूल करते हुए, स्वीकार करते हुए अच्छे मार्ग पर आगे बढ़िए। क्या बनाने आए थे, क्या बना बैठे। कहीं मंदिर बना बैठे तो कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे तो जात अच्छी है उन परिंदों की जो कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। जय हिंद।